ये देखो गुटखा। तो मुझे जब तलब लगी तो मैंने कहा चलो रोड तरफ जाऊं, तो राधा राधा का जाप कर रहा था। तो भाई साहब मुझे 500 की 4 नोट मिली। फिर सफाई किए, देखो मंदिर साफ किए, मंदिर साफ करने के बाद उनका लैट्रिन बाथरूम अच्छा, सब साफ उनको करो। चमका दिया, नीचे फर्श में झाड़ू लगाए, फिर पानी डाल दिया, मतलब एक नंबर के कराए। फिर राधा रानी की ऐसी कृपा रही, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं उसको भी मतलब चकमा दे दिया। अच्छा। हाँ, और फिर प्रेमानंद महाराज जी तो कहवा का भूखे संत तो वैसे भी भूखे ना रह सके, ब्रजवासी इनके घर जाके 2 रोटी पानी मधुकरी के रूप में। हम वो भी नहीं गए, हमारे पास सब कुछ है, देख रहे कि खाना है, सेवा में लगे हैं, झाड़ू लगा रहे, दे धका धाक, दे धका धाक। राधे राधे सही भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नए दर्शन में। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत जबरदस्त। सबसे पहले हम चलेंगे सौबरी कुंड, वहाँ पे करेंगे भैया पूज्य महाराज जी के दर्शन। पूज्य महाराज जी के दर्शन के बाद में हमारी मुलाकात वही एक बाबा थे, और बाबा से बात करने पे कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो कि वृंदावन पे बहुत टॉप पे चल रही है। हालांकि पहले भी हमने कई वीडियोस में ये छोटी छोटी चीजें कवर करी है, लेकिन फिर भी आज हमने रंगे हाथ वो चीज पकड़ी है और आप लोगों को सारी चीज दिखाएंगे। तो फिर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे, पहुंचे सीधे सौबरी कुंड। मैं रो रहा हूँ राधे, अब तो बुला लो वृंदावन। आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जलबन। आत्मा रोए तन कांपे, मन बोले बस तेरा राधा राधा। अब तो दया करो मुझ पर, मैं हो आधा आधा। आत्मा रोए तन कांपे, मन बोले बस तेरा राधा राधा। अब तो दया करो मुझ पर, मैं हो आधा आधा। आत्मा निकल रही मेरी और छूट रहा है तन। मैं रो रहा हूँ राधे, अब तो बुला लो वृंदावन। आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जल बन बन। वृंदावन का सपना देखूं, घूमूं बस कुंज गली में। मिठास आवे राधे की ही या मिश्री की डली में। वृंदावन का सपना देखूं, घूमूं बस कुंज गली में। मिठास आवे राधे की ही या मिश्री की डली में। दर्शन बिना मेरी राधे रुक ना जाए ये जीवन। मैं रो रहा हूँ राधे, अब तो बुला लो वृंदावन। आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जल बन। राधे 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 महाराज।
बढ़िया करो ना, बिल्कुल बैठे। भगवान की जय। अकेले आए हैं आप? कैसे आए, गए थे गाड़ी वाड़ी थे पैदल? वही क्या है, साधन द्वारा। साधन के द्वारा। अब बाकी बचा तो पैसे नहीं थे, स्टेशन से पैदल पकड़े पर आ गए। और जाने को बेचारे कहीं रहेंगे वृंदावन में ही? हम तो 5 साल से यहीं पे रगड़ रहे हैं। वृंदावन में ही? आओ, अरे 5 साल हो गए। 5 साल लगे वृंदावन में? 4 पूरे हो गए, 5वां लग 5वां चल रहा है। हाँ, 5वां चल रहा है। अब 5 भाई हैं। तो गुरुजी के दर्शन करने आते रहते होंगे फिर? हाँ, आते रहते। इसके पहले करीब 5-7 पहले, 5 या 7 साल पहले ये गुरुजी का कोई नहीं। सही बात है ये। और जब नाम भयो तो नाम भयो तो तब लीला है। ठाकुर जी की लीला। वृंदावन में कहाँ रहे हो? कहाँ रह रहे हैं तुम लोग? हम केसरी घाट में पीपल के नीचे। केसी घाट पे? हाँ, एक है जुग्गी है साधु की, वो भी हमारी। अच्छा। हाँ, बाकी कोई की नहीं। तो बाबा फिर भजन पूजा में लगे रहे मैं? हाँ, पूरी रात जागता हूँ, अच्छा। भजन में मस्त रहता हूँ। और दिन होते मेरी यहाँ ट्यूबलाइट बुतने लगती है। अच्छा। बस धन गोपाल। अब 5 साल में ऐसे लगे कब ठाकुर जी के दर्शन हुए, हल्की पतरी झलक ऐसे दिखे हो कि हाँ अब देखो लीला कब दिखाई हो ठाकुर जी ने ऐसी? मतलब जनता हमारे पास आती है दुखी होके। हाँ हाँ। दुखी होके आती है तो हम भगवान से यही विनती करते हैं, हे भगवान, खुदा न खास्ता जाने अनजाने जो मुझसे गलती हो जाए मुझे क्षमा करना। एक तो मैं 100 बार सोचता हूँ, 100 बार सोचता हूँ, फिर एक बार मतलब वो कार्य करता हूँ कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। और जब पैसा रहता है खूब मैं भी खाता हूँ, जो साधु संत मिल गया उसको भी खिलाता हूँ, जो रूखा सूखा मेरे पास हो गया। ये तो एक बाब होता है। और जिंदगी का ये ब्रज का 84 कोस के भगवान को सबको मैं निवेदन करता हूँ। मेरा नाम सोनू केसरवानी, जिला चित्रकूट, कौशाम्बी इंटर कॉलेज, मऊ बांदा, वहाँ का रहने वाला हूँ। कबू बाबा ऐसे रात में केसी घाट पर रहे हैं, कबू ऐसे दर्शन मिला ना भाई ठाकुर जी के भी? तो केसी घाट अब यमुना मैया है। अब देखो तरह तरह रूप में आते हैं।
और सबके अंदर भगवान है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के अंदर जैसी भाव वैसी पूजा। सही बात है। और एक कहावत और बनी है, भूखे भजन न होए गोपाला, कहाँ से लाऊं कंठी माला। तो वृंदावन में तो कोई भूखो रह ना सके बाबा। वैसे वृंदावन में तो इतनी व्यवस्था बना रखी है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं उसको भी मतलब चकमा दे दिया हूँ। अच्छा। हाँ। और फिर प्रेमानंद महाराज जी तो कहते हैं कि भूखे संत तो वैसे भी भूखे ना रह सके, ब्रजवासी के घर जाके 2 रोटी पानी मधुकरी के रूप में। हम वो भी नहीं गए, हमारे पास सब कुछ है, देख रहे हैं कि खाना है, सेवा में लगे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, दे धका धाक, दे धका धाक, लेकिन कोई हमको बोला नहीं। एक जगह यही तरह सेवा किए और सेवा करते करते समझ लो सब बंगाली वो मंदिर में ज्यादा थे। हमको समझ लो ये नहीं कहा कोई कि बाबा पानी पी लो, बाबा खाना खा लो। अच्छा अच्छा। हम काम में लगे रहे थे एकदम से, मतलब नरक। कौन से मंदिर में हैं? कौन से क्षेत्र की बात है? ये इधर ये पास ही में है, अभी चलोगे तो मैं दिखा दूंगा। ये मंदिर है बंगाली हाँ। है। और तो ब्रजवासी तो करते होंगे प्यार, ब्रजवासी तो कमा देते होंगे बंगाली की। फिर हम उससे ये भी नहीं बोले, फिर सफाई किए, देखो मंदिर साफ किए, मंदिर साफ करने के बाद उनका लैट्रिन बाथरूम अच्छा सब उनको चमका दिया, नीचे फर्श में झाड़ू लगाए, फिर पानी डाल दिया, मतलब 1 नंबर के कराए। फिर राधा रानी की ऐसी कृपा रही, इतनी शरीर मेरी थक गई थी कि मैं, पैसे थे मेरे पास, पैसे थे, मैं सोचा कि चाहूँ यार थोड़ा लेट लूँ, कमर सीधी कर लूँ और फिर इसके बाद जाऊँगा, जो बाहर मिलेगा खा के सो जाऊँगा। सही है। फिर पता चला कन्हैया जी की महिमा। तो मैं क्या हुआ कि कमर सीधी के चक्कर में एकदम सीधे हो गए, सो गए। हाँ सो गए तो दिन डूब गया, रात हो गई। ये करीब 9 साढ़े 9 का टाइम मैं उठा। जब उठा, लेकिन औरों मंदिर में मैंने देखा ये नियम होता है, चाहे साधु हो चाहे जो कोई हो, चाहे गृहस्थ हो, अगर वो मंदिर के अंदर सो रहा है तो उसको प्लीज उसका हाथ नहीं पकड़ के झंझोड़ सकते, कम से कम उसका पैर पकड़ के, मतलब पैर से जगाना हाँ, चाहिए। महाराज जी उठ जाइए, संध्या बेदी हो गई। ये नियम होते हैं मंदिरों का। अब यहाँ पे पता नहीं बंगालियों का कौन सा नियम है, मैं सो गया तो हो गया, हो गया। फिर अपने से उठा, फिर उठते साथ मेरा दिमाग मतलब कन्हैया जी में लग गया, राधा रानी। पेट कैसे भरा फिर रात में? राधा रानी थे और उससे विनती किया, मैंने कहा हे राधा रानी, मेरे पास 40-50 रुपए है, इतने में जो मिल जाएगा, पहले तेरा भोग लग जाएगा, फिर मेरा भोग लग जाएगा। तो राधा रानी, मैं जा रहा हूँ, रास्ते से गुटखा की तलब लगी। मैं बिमल गुटखा खाता हूँ, अभी भी मेरे जेब में पड़े। दिखाओ। इसमें तो नहीं है। कोगो का बाबा गुटखा हैं? ये देखो गुटखा। तो मुझे जब तलब लगी तो मैंने कहा चलो रोड तरफ जाऊं, तो राधा राधा का जाप कर रहा था, तो भाई साहब मुझे 500 की 4 नोट मिली। जय हो, कृपा कृपा कृपा। राधा रानी की कृपा ऐसी हो गई कि मुझे 500 की नोट 4 मिली, अब 5 नोट मुझे 100 की मिली। जय हो। हाँ, उसी में मैंने कहा गुटखा वाले की दुकान के पास, मैंने कहा जय हो प्रभु, हमारा खाता खुल गया खाता खुल गया। कोई दे या ना दे, अच्छा एक बात बता बाबा, दे दिया। वैसे साधु संतन ने गुटखा खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? अब गंदी आदत पड़ गई, चाहे साधु हो, चाहे पैंट वाला हो, चाहे जो कोई। देखो पाप तो लगेगा ना फिर। देखो नशा कर रहे हैं, नशा प्रेमानंद बाबा तो मना कर रहे हैं कि नशा वशा की। तो एक चीज होता है,
अगर हम गुटखा भी नहीं खाएंगे फिर भी ना कोई शरीर के अंदर नशा रहेगा। तो राधा नाम को नशा करो बाबा, कितना है जो राधा नाम को नशा करो बस। वो नशा तो मेन पॉइंट है। हाँ तो वही तो जी, फिर बेवल की जरूरत ही ना है। वो नशा। ठीक है बाबा, राधे राधे। राधे राधे। तो भैया बाबा के विचार आप लोगों ने सुन रहे होंगे, और उन विचारों ने सुन के मन में कुछ सवाल आ गए, प्रश्न आ गए, तो मैंने सोची कि आप लोगों के संग में साझा कर लेनी चाहिए। और तो भैया हमारे संत जन कहते हैं कि ब्रज में बिना राधा रानी और ठाकुर जी के इच्छा के कोई भी प्रवेश ना करे। बिल्कुल सत्य है। तो कुछ अच्छे भी लोग आए हैं, कुछ बुरे लोग भी आए हैं। कुछ अच्छे लोग आए हैं ताकि वो यहाँ से मुक्ति पा सकें या नश्वर संसार थी, और कुछ ऐसे लोग आए हैं, बुरे लोग भी आए हैं, जिन्हें शायद उनके कुछ पिछले जन्म के पुण्य या कुछ प्रारब्ध की वजह से ऐसा यहाँ पे खेल करने को मिल रहा है कि लीला मिल रही है कि वो यहाँ पे ब्रजभूमि में अपने कदम रखे हुए हैं। तो भैया जाहिर सी बात है, वृंदावन में दोनों तरीके के लोग हैं, अच्छे या बुरे। तो प्रश्न ये है कि यहाँ वृंदावन में कितनों सही है नशा को सेवन। जैसे कि अभी केसी घाट के आसपास चले जाओ, केसी घाट से लगभग आप मान के चलो तटिया स्थान तक एक भीड़ मिलेगी आप लोगों को। बाबा जी जो हैं, बाबा वगैरह बैठे होंगे, और मोस्ट ऑफ लगभग 80% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नशा कर रहे होंगे। चिलम, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, ये सब हो। कुछ तो ऐसे हैं जो दारू तक पी रहे हैं। जैसा कि बाबा ने तर्क दियो कि शरीर में तो कोई ना कोई नशा होवे है। तो मैंने कही भी थी बाबा से कि बाबा राधा नाम को नशा करो, हमारे प्रेमानंद महाराज जी तो वही की केम है। तो थोड़ा सा बाबा कह रहा हूँ कि यही ये नशा तो फिर असली नशा है। तो वही मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि जब असली नशा है तो वही को करो ना, फिर ज़रूरत क्या पड़ रही है ये गुटखा वुटखा खाने को, है ना। तो क्या एक बाबा को, चाहे वो धाम में रह रहे हो, चाहे ठाकुर जी की आराधना में रह रहे हो, क्या नशा करना चाहिए? ये प्रश्न है। आप लोग कमेंट में इनके आंसर जरूर दिए, क्योंकि मेरे मन में प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के संग में साझा कर रहा हूँ। तो क्या धाम में, चाहे वो बाबा हो, चाहे ब्रजवासी हो, चाहे बाहरी हो, कोई भी हो, एवरीवन, क्या धाम में नशा करना चाहिए? दूसरी चीज, नशा से ब्रेन एक विचलित है, जब है काम करना बंद है, प्रॉपर तरीका से काम ना करे, इंद्री कंट्रोल से बाहर चली जाए। ऐसे में जब हम अपने आप को बाबा कह रहे हैं, भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं, तो क्या ये और स्पेशल है कि क्या फिर हमें नशा करना ही चाहिए? नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये बाबा है और इनने अपना जैसा वृतांत बताया हो कि सेवा में रहे हैं, राधा रानी के नाम में रहे हैं, मंदिर की सेवा वगैरह करी है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। तो मे भी है कि भाई ये सच्चे मन से ठाकुर जी की आराधना करते हो, लेकिन नशा की तलब ऐसी लगी हो। तो ये यहाँ पर मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, है ना। और एक और चीज़ ये कि राधा रानी इतनी भोली है हमारी, है इतनी भोली है हमारी राधा रानी कि कुछ भी मांग लो उनसे। बाबा को गुटखा की जरूरत हुई और बाबा ने कहा कि राधा रानी में तलब लग रही है, और राधा रानी ने बाबा को भैया व्यवस्था भी करवा दी। तो ये हमारी जो ठकुरानी है ना, तो भाई इतनी भोली है, इनको यही ना मालूम है कहाँ देना। अरे मेरी राधा रानी, अरे मेरी ठकुरानी, कैसी लीला है तेरी। यहाँ को समझना भैया हमारे बस की ना है। यहाँ को तो यही समझ सके है। फिलहाल बाबा से बातचीत करके नहीं आनंद तो आया। आप लोगों को कैसा लगा बताइए जरूर कमेंट करके। एक जरूरी बात यह है, या वीडियो और देखो। राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वाला, पेस्ट वाला।
ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगो भयो है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।